Hello बच्चों, let's see the question. Suppose the voltage applied to A is increased, the diffracted beam will have the maximum at a value of theta that. राइट, तो यहाँ पर अगर आप ये इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये जो है दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. राइट, सो ये इलेक्ट्रॉन बीम है. यहाँ पर ये टारगेट है हमारा, दिस इज निकट टारगेट, और यहाँ से जो बीम जा रही है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करी जा रही है. दिस इज मूवेबल कलेक्टर. राइट, और यहाँ पर ये डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है और ये सारा जो काम हो रहा है इट इज केप्ट इन वैक्यूम चैम्बर. एंड बिफोर दैट वी शुड ऑल्सो नो कि यहाँ पर देखिए ये लो टेंशन का यहाँ पर लगाया गया है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन है, और यहाँ पर ये हाई टेंशन कनेक्ट किया गया है ताकि इसको एक्सलेट कर सके. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सलेट करता है और इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर टकराती है निकल से, और उसके बाद यहाँ पर जाके ये मूवेबल कलेक्टर है जो इसको कलेक्ट करता है. ये हमारा गैलोमीटर पर जाता है आगे चलिए. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे दो की कॉन्सेप्ट होंगे. पहले तो हमें पता होना चाहिए दैट ये एक्सपेरिमेंट क्या है. सो दिस इज अ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. राइट, सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है हम जानते हैं. डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, वी कैन से दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी. दैट वैल्यू इज लेमडा इज इक्वल टू, देखिए 12.27 बाय स्क्वायर रूट ऑफ वी आर्मस्ट्रॉन्ग. ये वैल्यू होती है हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की. और वी हमारा क्या है यहाँ पर, वी हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, सो वी इज वोल्टेज. राइट, अनदर केस जो है दैट इज ब्रैग्स फॉर्मूला. ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज ब्रैग्स फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, द ब्रैग्स फॉर्मूला टेल्स अस दैट, देखिए ये टेल्स अस दैट 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा. अब यहां से अगर आप देखें पहली इक्वेशन से, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो फ्रॉम 1 पहली इक्वेशन से अगर आप देखें तो यहां पर आपको मिलेगा कि v जो होगी, यानी कि जो ये हमारा वोल्टेज है दैट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ लेमडा, विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ. यानी कि लेमडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है. लेमडा इंक्रीज करोगे और ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, डिक्रीज. ठीक है, अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से देखें, सेकंड से अगर आप देखें तो क्या मिलेगा आपको कि लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. राइट, लेमडा साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वी कैन से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. राइट, मतलब इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. यानी कि अगर हमारा थीटा, यानी कि लेमडा अगर हमारा डिक्रीज होगा और थीटा डिक्रीज होगा, लेमडा अगर हमारा डिक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, थीटा भी हमारा यहाँ पर डिक्रीज होगा. राइट, देखिए लेमडा की वैल्यू अगर आप घटाएं तो थीटा की वैल्यू घटेगी. अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि सपोज अ वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए इज इंक्रीज, यानी कि जो वोल्टेज लग रहा है वो हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है. तो जब आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, वोल्टेज यहाँ पर आपने बढ़ा दिया है, सो व्हेन वोल्टेज बढ़ा दिया, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप ध्यान से देखें, सो फ्रॉम 1 अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाया है तो वेवलेंथ हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी. लेमडा की वैल्यू यहाँ पर घट जाएगी, और जब लेमडा घटेगी तो हमारा जो थीटा की वैल्यू होगी सो वो भी हमारी घट जाएगी. सो हम कह सकते हैं दैट थीटा विल ऑल्सो डिक्रीज. थीटा की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ये प्रीवियस वाली वैल्यू जो थी उससे हमारी कम हो जाएगी. तो आप अपने ऑप्शन में देखें, तो ऑप्शन में इन्होंने कंपेयर करने के लिए कहा है. सो ऑप्शन नंबर ए में कहते हैं इट विल बी लार्जर, तो लार्जर तो नहीं होगी, सेम भी यहाँ पर नहीं होगी, ऑप्शन बी भी गलत होगी. ऑप्शन सी में कहा है इन्होंने इट विल बी लेस देन द अर्लियर वैल्यू, तो जो अर्लियर वैल्यू होगी उससे अब कम वैल्यू हो जाएगी बिकॉज थीटा यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, सो अर्लियर वैल्यू से कम हो जाएगी. और ऑप्शन डी कहता है कि इट विल डिपेंड ऑन टारगेट, सो दैट इज नॉट करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, और हमारा जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया. ऑल द बेस्ट.